नमस्कार दोस्तों, प्रशासन एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम एक नए अपडेट के साथ आए हैं। हाल ही में व्यापम के द्वारा वन विभाग यानी कि वन रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या शैक्षणिक योग्यता मांगा है, क्या शारीरिक मापदंड मांगा है। इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा मध्य प्रदेश से संबंधित सभी प्रकार की भर्तियों के बारे में जानकारी, चाहे फिर वो ऑनलाइन भर्ती हो या ऑफलाइन हो या फिर आउटसोर्स भर्ती हो। तो आप हमारे चैनल से जुड़ना ना भूले दोस्तों। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूले दोस्तों। यहाँ पर आपको ऑफलाइन भर्तियों से संबंधित नोटिफिकेशन और उनके एप्लीकेशन फॉर्म मिलेंगे। तो आप अभी टेलीग्राम में सर्च करें प्रशासन एकेडमी और वहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, बढ़ते हम अपने नोटिफिकेशन की ओर। यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की अगर हम बात करें तो वो आपका 28 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि आपका 14 मार्च दिया गया है। इसके अलावा संशोधन करने की तिथि 28 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 19 मार्च तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन कर सकते हो। इसके अलावा जो परीक्षा की तिथि है वो 7 अप्रैल दिया गया है। एग्जाम शुल्क की अगर हम बात करें, अनारक्षित यानी जनरल वालों के लिए 500 रुपये दिया गया है। इसके अलावा 60 रुपये पोर्टल शुल्क अलग से लिया जाएगा। ST SC और EWS और विकलांग लोगों के लिए यहाँ पर 250 रुपये दिया गया है एग्जाम फीस, और 60 रुपये पोर्टल शुल्क अलग से लिया जाएगा। परीक्षा तिथि दोस्तों आपका 7 मार्च दिया गया है, जो कि 2 पाली में होगा। यहाँ पर आपका 8 बजे से रिपोर्टिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 9 बजे तक क्लोजिंग रहेगा। द्वितीय पाली आपका 1 बजे से रिपोर्टिंग टाइम स्टार्ट होगा, तो जो कि 2 बजे तक क्लोजिंग टाइम रहेगा। वन रक्षक के लिए कुल टोटल पद 728 दिया गया है। सैलरी आपका 19,500 से 62,000 तक होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों शैक्षणिक योग्यता आपका न्यूनतम 12वीं पास होना कंपलसरी मांगा है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को पोस्ट दिया गया है, जैसे बिना वर्ग की ये रो दिया गया है। जैसे यहाँ पे UR के लिए 185 है, SC में कोई सीट नहीं है बिना वर्ग के लिए, ST में 84 दिया गया है, OBC के लिए 117 दिया गया है, EWS के लिए 48 पद दिए गए हैं। इसी प्रकार यहाँ भूतपूर्व सैनिक के लिए कुल टोटल 24 पद दिए गए हैं जनरल वालों के लिए। SC के लिए कोई पद नहीं दिया गया है। ST के लिए टोटल 12 पद दिए गए हैं। OBC के लिए 18 पद दिया गया है। EWS के लिए 4 पद दिया गया है। होमगार्ड, स्वयंसेवी, नगर सैनिक के लिए जनरल वालों के लिए 90 पद दिया गया है। SC के लिए कोई पद नहीं दिया गया है। इसके अलावा ST के लिए 42 पद दिया गया है। O के लिए 57 पद दिया गया है, और EWS के लिए यहाँ पर टोटल 23 पद दिया गया है। संविदा वालों के लिए यहाँ पर 11 पद दिया गया है जनरल वालों के लिए। SC के लिए कोई पद नहीं है। इसके अलावा ST वालों के लिए 5 पद दिया गया है। OBC के लिए 6 पद दिया गया है, और EWS के यहाँ पर 2 पद दिया गया है, और यहाँ पर इन सभी का टोटल दिया गया है। इसी प्रकार कुल टोटल 728 पद निकले हैं दोस्तों। आयु सीमा की अगर बात करें तो यहाँ पर 18 से 33 वर्ष मांगा गया है। इसके अलावा रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 वर्ष का छूट दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों एज की जो गणना है आपका 1 जनवरी 2026 से किया जाएगा, यानी कि आपको 1 जनवरी तक 18 वर्ष कंप्लीट होना कंपलसरी है। यहाँ पर वन रक्षक के लिए लिखित परीक्षा न्यूनतम मतलब कम से कम 100 अंकों की होगी। समय आपका 2 घंटे दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों शारीरिक मापदंड की अगर हम बात करें तो ऊंचाई आपका पुरुषों के लिए 163 सेंटीमीटर होना चाहिए, और सीना आपका 79 सेंटीमीटर मांगा है। इसके अलावा 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। महिलाओं के लिए सिर्फ हाइट मांगा है 150 सेंटीमीटर। इसके अलावा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर मांगा है, तथा महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर होना कंपलसरी है। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीना के फुलाव में 5 सेंटीमीटर का तथा बिना फुलाए 74 सेंटीमीटर, फुलाने के पश्चात 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पर बेगा भारिया जनजातियों से संबंधित जानकारी है। अगर उन्हें ऑफलाइन फॉर्म भरना है तो यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, वहां जाकर आप ऑफलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्षेत्र रक्षक की अगर बात करें तो टोटल पद आपके 169 रहेगा। सैलरी आपका 19,500 से 62,000 तक होने वाला है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12 पास होना कंपलसरी है।
यहाँ पर पोस्ट जैसे जनरल वालों के लिए बिना वर्ग 14 पोस्ट दिया गया है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 पद दिए गए हैं, होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक के लिए 6 पद दिए गए हैं, उसी प्रकार एससी वालों के लिए 7 पद है, भूतपूर्व सैनिक एससी के लिए 2 पद दिए गए हैं, होमगार्ड के लिए 5 पद दिए गए हैं, इसके अलावा संविदा वालों के लिए 14 पद दिए गए हैं। एसटी की अगर बात करें तो बिना वर्ग के लिए 10 पद दिए गए हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 पद निकाले गए हैं, होमगार्ड के लिए 5 पद और संविदा वालों के लिए 17 पद निकाले गए हैं। ओबीसी के लिए बिना वर्ग के लिए 13 पद है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 पद निकाले गए हैं, होमगार्ड के लिए 7 पद और संविदा वालों के लिए 23 पद निकाले गए हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए बिना वर्ग 4 पद निकाले गए हैं, इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पद दिया गया है, होमगार्ड के लिए 3 पद, संविदा के लिए 9 पद दिए गए। यहाँ पर टोटल आपके 169 पद होने वाले हैं। आयु सीमा यहाँ पर भी सेम दिया गया है, 18 से 33 वर्ष, इसके अलावा 5 वर्ष का छूट दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपका लिखित परीक्षा 100 अंकों का रहेगा, जो कि आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। शारीरिक मापदंड की अगर बात करें तो ऊंचाई आपका 163 सेंटीमीटर मांगा है, सीना आपका 79 सेंटीमीटर मांगा है, सीना का न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर मांगा है और यहाँ पर महिलाओं के लिए सिर्फ 150 सेंटीमीटर हाइट मांगा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है तथा महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर होना कंपलसरी है। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीना के फुलाव में 5 सेंटीमीटर का, बिना फुलाए 74 सेंटीमीटर, इसके अलावा फुलाने के पश्चात 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी को 4 घंटे में 25 किलोमीटर एवं महिलाओं को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी होगी। इसके लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी यह अपेक्षित होगा कि वहां पैदल चाल प्रारंभ होने के 7 मिनट पूर्व स्थल पर उपस्थित होगा। इसके अलावा पैदल चाल प्रारंभ होने के पश्चात अधिकतम 30 मिनट बाद तक ही किसी अभ्यर्थी को पैदल चाल में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी, परंतु पैदल चाल के पूर्व से निर्धारित समय तक पैदल चाल पूर्ण करना होगा। विलंब से पैदल चाल प्रारंभ करने पर अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। पैदल चाल प्रारंभ होने के 30 मिनट बाद उपस्थित होने पैदल चाल में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पैदल चाल निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। किसी भी अभ्यर्थी को दोबारा पैदल चाल में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोस्तों यहाँ सिर्फ एक ही अवसर है, आपका एक ही बार में क्वालिफाई करना रहेगा। इसके बाद अगला पद जो है आपका क्षेत्र रक्षक का रहेगा, उसके लिए कुल टोटल 169 पद दिए गए हैं। यहाँ पे सेम अलग अलग कैटेगरी वाइज पद दिए गए हैं और यहाँ पे उसका टोटल दिया गया, आप देख सकते हो। जेल प्रहरी के लिए दोस्तों यहाँ पर 757 पद दिए गए हैं। जैसे जनरल वालों के लिए 253 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 28 है, अनुसूचित जाति के लिए 121 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 151 पद और यहाँ पे 204, टोटल आपका 757 पद निकाले गए हैं। शैक्षणिक योग्यता दोस्तों यहाँ पर भी इसके लिए आपको 12th पास होना कंपलसरी रहेगा। शारीरिक मापदंड की अगर बात करें, ऊंचाई आपका 165 सेंटीमीटर मांगा है पुरुषों के लिए, इसके अलावा सीना बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर रहेगा। महिलाओं के लिए सिर्फ हाइट मांगा है जो कि 158 सेंटीमीटर होना चाहिए। आयु सीमा आप लोगों का यहाँ पर भी सेम दिया गया है, 18 से 33 वर्ष, इसके अलावा 5 वर्ष का छूट दिया गया है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 से किया जाएगा, यानी कि 1 जनवरी को आपको 18 वर्ष पूर्ण होना कंपलसरी है। इसके बाद यहाँ पर आपका शारीरिक मापदंड में 800 मीटर की दौड़ रहेगी, जो कि पुरुषों के लिए आपको 2 मिनट 50 सेकंड में पूरा करना रहेगा। महिलाओं के लिए 4 मिनट का समय दिया गया है। भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड के लिए 3 मिनट 15 सेकंड का समय दिया गया है। गोला फेंक आपका 20 फीट रहेगा, वजन 7.260 किलोग्राम है। इसके अलावा महिलाओं के लिए 16 फीट दिया गया गोला फेंक, वजन आपका 4 किलोग्राम रहेगा। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड के लिए 15 फीट दिया गया है, 7.260 किलोग्राम का वजन रहेगा। सहायक जेल अधीक्षक के लिए दोस्तों यहाँ पे कुल टोटल पद 25 दिया गया है। जैसे जनरल वालों के लिए 8 पद दिया गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद, एससी के लिए 5 पद दिया गया है, एसटी के लिए 8 पद और ओबीसी के लिए यहाँ पर 2 पद दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो किसी भी संस्थान से, विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी विषय में हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो। शारीरिक मापदंड की अगर बात करें तो ऊंचाई पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर मांगा है,
इसके अलावा सीना बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना फुलाने के पश्चात 89 होना चाहिए सेंटीमीटर में। महिलाओं के लिए सिर्फ हाइट मांगा है जो कि 155 सेंटीमीटर मांगा है। आयु सीमा दोस्तों इसके लिए 21 से 33 वर्ष मांगा है। साथ ही 5 वर्ष का छूट दिया गया है SC ST EWS के लिए। यहाँ पर दोस्तों फिजिकल की अगर हम बात करें तो दौड़ आपका 800 मीटर का रहेगा, जो कि पुरुषों के लिए 2 मिनट 40 सेकंड में पूरा करना होगा। इसके अलावा महिलाओं को 3 मिनट 40 सेकंड में पूरा करना होगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 मिनट 15 सेकंड दिया गया है। सिर्फ एक ही मौका दिया जाएगा, आपको एक ही अवसर में पूरा करना रहेगा। इसके बाद लंबी कूद रहेगी आपकी, जो कि 13 फीट पुरुषों के लिए रहेगा, महिलाओं के लिए 10 फीट दिया गया है। और भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे 10 फीट दिया गया है। इसके लिए आपको 3 मौका दिया जाएगा। इसके बाद गोला फेंक रहेगा आपका, जो कि पुरुषों के लिए 19 फीट रहेगा। वजन यहाँ पे दिया गया है 7.260 किलोग्राम। महिलाओं के लिए 15 फीट 4 किलोग्राम का दिया गया है वजन। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक के लिए भी 15 फीट दिया गया है, जो कि वजन रहेगा आपका 7.260। इसके लिए आपको 3 अवसर दिया जाएगा। और यहाँ पर आपका वापस से आवेदन करने से संबंधित जानकारी दी हुई है, स्टार्ट डेट, लास्ट डेट। इसके अलावा यहाँ पर एग्जाम डेट दिया गया है। यहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर दिया गया है, भोपाल है, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन और अनूपपुर रहेगा। यहाँ पर दोस्तों आपका सिलेबस दिया गया है, जैसे सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी है, सामान्य गणित है और सामान्य विज्ञान है। टोटल अंक आपका 100 अंक का पेपर रहेगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और मध्य प्रदेश से संबंधित तमाम भर्तियों के बारे में जानकारी अगर आपको पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।